अटलांटिक ओशन, ये एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। ये हमारे प्लैनेट का 5वां हिस्सा है। इसकी गहराई अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसकी लहरों के नीचे कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं, कौन से क्रीचर्स इसे अपना घर कहते हैं। अटलांटिक हमें अपनी ओर खींचता है। ये एक विशाल और पावरफुल फोर्स है। हम इसकी ब्यूटी की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी पावर हमें हम्बल बनाती है। अटलांटिक जीवन का सोर्स है। ये हमें फूड और रिसोर्सेज देता है। ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। लेकिन ये खतरे की जगह भी है। स्टॉर्म्स आते हैं, करंट्स बदलते हैं, ओशन हमसे रिस्पेक्ट मांगता है। हमें इस प्रेशियस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा है। ये आर्कटिक से अंटार्कटिक तक फैला है। ये अमेरिकास को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। पानी का ये विशाल एक्सपेंस 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। ये अर्थ के सरफेस का 5वां हिस्सा है। इसमें हमारे प्लैनेट के सारे पानी का 1/4 हिस्सा है। अटलांटिक इक्वेटर से डिवाइड होता है। इससे नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक बनते हैं। हर रीजन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये करंट्स, विंड्स और टेम्परेचर्स से शेप होते हैं। अटलांटिक हम सबको कनेक्ट करता है। ये शिप्स के लिए हाईवे है। ये दुनिया भर में गुड्स और पीपल को ले जाता है। सदियों से अटलांटिक ने एक्सप्लोरर्स को फैसिनेट किया है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना फेमस वॉयज किया। वो स्पेन से अटलांटिक के पार सेल्ड। वो अमेरिकाज में लैंडेड। हिस्ट्री में एक नया चैप्टर खोल दिया। अटलांटिक ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के बीच ब्रिज बन गया। ट्रेड रूट्स अटलांटिक के अक्रॉस फ्लरिश हुए। शिप्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और गोल्ड ले जाते थे। अटलांटिक कॉमर्स का हब बन गया। इसने इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज को फ्यूल किया। आज भी अटलांटिक एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। यह नेशंस को कनेक्ट करता है और ग्लोबल ट्रेड को ड्राइव करता है। अटलांटिक रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ है। एक एंड्यूरिंग टेल अटलांटिस की है। यह मिथिकल आइलैंड किंगडम लहरों के नीचे गायब हो गया। क्या अटलांटिस सच था या ये सिर्फ एक कहानी है? इसका आंसर ओशन की डेप्थ्स में हिडन हो सकता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक और इंट्रिगिंग मिस्ट्री है। नॉर्थ अटलांटिक के इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि ये शिप्स और प्लेन्स को बिना ट्रेस के निगल जाता है। कुछ लोग सुपरनैचुरल फोर्सेस में बिलीव करते हैं। दूसरे नेचुरल फिनोमेना की ओर पॉइंट करते हैं। सच्चाई इल्यूसिव है। अटलांटिक अपने सीक्रेट्स को क्लोज रखता है, लेकिन यही इसकी अल्यूर को बढ़ाता है। सेक्शन 5, गहराई में। अटलांटिक ओशन इनक्रेडिबल डेप्थ्स तक जाता है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट पुर्तो रिको ट्रेंच है। ये लगभग 9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा डीप है। मिड अटलांटिक रिज ओशन फ्लोर को बाइसेक्ट करता है। ये एक वास्ट अंडर वाटर माउंटेन रेंज है। इस रिज के अलोंग वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। ये न्यू क्रस्ट क्रिएट करते हैं और ओशन फ्लोर को शेप देते हैं। ओशन डेप्थ डार्क और कोल्ड है। प्रेशर बहुत इमेंस है। फिर भी इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लाइफ थ्राइव करती है। स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स अबिस में अपना घर बनाते हैं। उन्होंने इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है। सेक्शन 6, गहराई में जीवन। समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया बसी हुई है। अटलांटिक जीवन से भरा है। यहाँ की विविधता अद्वितीय है, जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। व्हेल्स इसके वाटर्स में माइग्रेट करते हैं। ये विशाल जीव हजारों मील की यात्रा करते हैं अपने भोजन और प्रजनन के लिए। डॉल्फिन्स लीप और प्ले करते हैं। ये इंटेलिजेंट क्रीचर्स अपने समूह में खेलते और संवाद करते हैं। स्कूल्स ऑफ फिश सनलाइट में शिमर करते हैं। इनकी सामूहिक हरकतें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। लेकिन डेप्थ्स में ही हमें सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स मिलते हैं। यहाँ की गहराइयों में छिपे हुए जीव अद्वितीय और रहस्यमय होते हैं। जायंट स्क्विड एक लेजेंडरी डीप सी ड्वेलर है। ये जीव अपने विशाल आकार और रहस्यमय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ये इनॉर्मस क्रीचर 10 मीटर से ज्यादा लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई और ताकत इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। इसकी ह्यूज आइज होती है, डार्क में देखने के लिए बेटर। ये आंखें इसे गहरे समुद्र में शिकार करने में मदद करती है। बायोलुमिनेसेंट फिश अबिस को लाइट अप करते हैं। ये जीव अपनी रोशनी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। ये अपनी लाइट का यूज प्रे को अट्रैक्ट करने और कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। इनकी रोशनी एक अद्भुत संचार माध्यम है। अंडर वाटर वॉल्केनोज हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्रिएट करते हैं। ये वेंट्स समुद्र की गहराइयों में एक अनोखी दुनिया का निर्माण करते हैं। ये वेंट्स हॉट मिनरल रिच वाटर स्प्यू आउट करते हैं। इनसे निकलने वाला पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है। इन वेंट्स के अराउंड यूनिक इकोसिस्टम्स थ्राइव करते हैं।
यहाँ के जीव इन हार्श कंडीशंस में भी फलते फूलते हैं, जो जीवन की अद्भुत क्षमता को दर्शाते हैं। सेक्शन 7 ओशन पर नजर। समुद्र की विशालता और उसकी गहराइयों को समझने के लिए हमें नई तकनीकों की आवश्यकता है। आज हमारे पास ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए इनक्रेडिबल टूल्स हैं। ये टूल्स हमें समुद्र की गहराइयों में झांकने और उसकी रहस्यमयी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। अर्थ के ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स सी फ्लोर को मैप करते हैं। ये सैटेलाइट्स हमें समुद्र की सतह के नीचे की संरचना को समझने में मदद करते हैं, जिससे हम समुद्र के बारे में और अधिक जान सकते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs उन डेप्थ्स में डाइव करते हैं जहां ह्यूमंस नहीं पहुंच सकते। ये ROVs हमें समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां की अद्भुत दुनिया को देखने का मौका देते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हमें ओशन को स्टडी करने की परमिशन देती हैं, जैसे पहले कभी नहीं थी। हम समुद्र के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन कर सकते हैं और उसकी जटिलताओं को समझ सकते हैं। हम ओशन करंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, मरीन लाइफ को मॉनिटर कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सब हमें समुद्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन हमारे एक्सप्लोरेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने कार्यों से समुद्र को नुकसान न पहुंचाएं। हम प्लास्टिक से ओशन को पोल्यूट कर रहे हैं। यह पोल्यूशन समुद्र के जीवन और उसकी संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह प्लास्टिक मरीन लाइफ को हार्म करता है और पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ को थ्रेटन करता है। समुद्र के जीव जंतु इस पोल्यूशन से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने और अपने बनाए मेस को क्लीन अप करने के वेज ढूंढने चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समुद्र को साफ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। सेक्शन 8 बदलते टाइड्स। क्लाइमेट चेंज हमारे ओशंस को इंपैक्ट कर रहा है। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने से ओशन ज्यादा एसिडिक हो रहा है। ये चेंजेस मरीन लाइफ और कोस्टल कम्युनिटीज को थ्रेटन करते हैं। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें अभी एक्ट करना चाहिए। हमें अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की जरूरत है। हमें अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमारे प्लेनेट का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। अटलांटिक ओशन अर्थ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है। हमें इसे केयर और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। सेक्शन 9 राजों का ओशन। अटलांटिक ओशन वास्ट और मिस्टीरियस है। इसकी गहराइयों में अनगिनत सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर हैं। इसमें अनगिनत सीक्रेट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। हर डाइव एक नए एडवेंचर की तरह है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छुपा हो सकता है। न्यू स्पीसीज हमारी डिस्कवरी का वेट कर रही है। हर नई खोज हमें ओशन की कम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के बारे में और अधिक सिखाती है। एंशिएंट शिपरेक्स लहरों के नीचे हिडन है। ये रेक्स हमें पास्ट की स्टोरीज और मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं, जो समय के साथ ओशन की गहराइयों में खो गए। ओशन वंडर और इंस्पिरेशन का कांस्टेंट सोर्स है। इसकी सुंदरता और विविधता हमें हमेशा मोहित करती है और हमें इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबली ऐसा करना चाहिए। ओशन की फ्रेजिलिटी को समझते हुए हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए ओशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। अटलांटिक के मिस्ट्रीज हमें बेकन करते हैं। इसकी गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चलिए इस कॉल का आंसर क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और इसके फ्यूचर को सेफगार्ड करने के कमिटमेंट के साथ देते हैं। हम सब मिलकर ओशन की रक्षा कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। ओशन डेप्थ्स में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। हर एक्सप्लोरेशन हमें कुछ नया सिखाता है और हमें ओशन की मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने का मौका देता है। जितना ज्यादा हम लर्न करते हैं, उतना ही हमें रियलाइज होता है कि कितना कुछ अभी भी जानना बाकी है। ओशन की मिस्ट्रीज अनंत हैं और हमारी जर्नी बस शुरू हुई है।